ये जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चंस पिछले बार बोर्ड में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ये भी क्वेश्चन जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक पैरेललोग्राम लेना है। तो हमने एक यहाँ पे पैरेललोग्राम ले लिया। ये आपका पैरेललोग्राम हो गया इन द ऑर्डर ए बी सी डी। इन द ऑर्डर में लेना ए बी सी, एक पैरेललोग्राम हो गया। ए का जो कोऑर्डिनेट है ये दिया हुआ है। ए का जो कोऑर्डिनेट है वो 1, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये है 1,2 और बी का ये दिया हुआ है 4, y। सी का ये दिया हुआ है और डी का कोऑर्डिनेट ये है 3,5। तो हेलो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ए बी सी डी क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। वी हैव नो दैट in the parallelogram diagonal divides to each other। ये डायगोनल हमने खींच दिया, AC और BD 2 डायगोनल हो गया। वो क्या करता है, एक दूसरे को डिवाइड कर रहा है पॉइंट O पे। तो यहाँ पे वी हैव नो डैट diagonals of पैरेललोग्राम सिंबल है, पैरेललोग्राम diagonals of parallelogram divided into इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे जो AO इज इक्वल टू क्या होगा, यह हो जाएगा AO इज इक्वल टू OC एंड AO। ये डायगोनल हो गया और ये डायगोनल हो गया। तो AO जो ये डिस्टेंस है AO और ये डिस्टेंस है OC, आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब यहाँ पे ये भी डिस्टेंस आपस में BO और OD भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। मतलब BO इज इक्वल टू OD, ये भी आपस में इक्वल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि O जो है AC का भी मिड पॉइंट है और O जो है BD का भी मिड पॉइंट है। वी हैव अप्लाई हियर मिड पॉइंट। O is midpoint of AC। देन जो मिड पॉइंट का जो फार्मूला होता है x इज इक्वल टू क्या होता है, x1 प्लस x2/2 और y इज इक्वल टू होता है y1 प्लस y2/2। ये जो फार्मूला, इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं। अप्लाई करके वो की कोऑर्डिनेट को निकालते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकल के आई, x इज इक्वल टू, अब इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हमने मान लिया कि x, y है। ये वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हमने दिखा दिया x, y। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये AC के लिए x1 y1, ये x2 y2 होगा। तो वहां से क्या हो जाएगा, इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। इस फार्मूले को हम अप्लाई करते हैं, इस फार्मूले को। तो क्या होगा, 1 प्लस x/2, ये x की वैल्यू फाइंड होगी एंड y इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा। अब इस फार्मूले को यूज करते हैं तो y इज इक्वल टू ये y1, ये हो गया y2। तो क्या हो गया, 2 प्लस 6/2। ये y इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, ये ऐड कर दिया, इसको डिवाइड कर 4 हो गया। इतना क्लियर है। अब इसी तरह से अब O BD का भी मिड पॉइंट होगा, BO इज इक्वल टू OD है। तो O इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ BD। देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, O इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ BD। देन x की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 3 प्लस 4/2। ये कितना निकल के आ जाएगा, 7/2 हो गया। एंड जो y की वैल्यू निकल के आएगी, y की वैल्यू को देख लेते हैं। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 प्लस y/2।
वाई 5 प्लस वाई बाई 2। तो यहाँ पे ये जो y की वैल्यू क्या आई थी 5 प्लस वाई बाई 2 आई थी। दोनों इसी x और y की वैल्यू है, x कॉमा y की वैल्यू दोनों है। जब इसी को मिड पॉइंट हमने लिया हो तो वो वैल्यू x और y का ही था, और वो जो है BD का भी मैंने मिड पॉइंट लिया तो वो भी किसका वैल्यू था, x और y का वैल्यू है। तो कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, comparing the value of x and y, then अब यहाँ पे हम उसके वैल्यू को कंपेयर कर लेते हैं। तो x की वैल्यू इसके पहले क्या थी 4, इसके पहले जो x की वैल्यू थी वह क्या थी, इसके जगह पे हम x की वैल्यू रखते हैं। तो x की वैल्यू इसके पहले क्या आई थी, अब देखते हैं। जो x की वैल्यू आई हुई थी वो 1 प्लस एक्स बाई 2 था, 1 प्लस एक्स बाई 2। तो यहाँ पे हम रख देते हैं 1 प्लस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 7 बाई 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा 7। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 1। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। x की वैल्यू कितना निकल के आएगी 6। अब हमें क्या निकालना है, y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ y की जो वैल्यू थी, यहाँ ये y की वैल्यू को हम देखते हैं, y की वैल्यू कितना आया हुआ था, y की वैल्यू थी 4। अब इसमें हम y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो 4 इज इक्वल टू 5 प्लस वाई बाई 2। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 8 इज इक्वल टू 5 प्लस वाई। तो y इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 5। y इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया 3। तो हेंस इसका आंसर जो होगा, आंसर x इज इक्वल टू कितना निकल के आया, x इज इक्वल टू x जो है 6 होगा और y की वैल्यू कितना हो गई 3। यही आपका इसका आंसर हो गया। तो ये जो क्वेश्चंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निरंतर इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। इसमें से जो क्वेश्चंस है क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन से बोर्ड में अक्सर जो 5 या 6 मार्क्स के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चंस, 1 या 2 क्वेश्चंस और एक 3 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है आया करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। और इसी तरह से मैं कमिंग डेज जो आपका कमिंग डेज आफ्टर समटाइम्स इन मंथ ऑफ फरवरी, मिड फरवरी, आपका CBSE बोर्ड का जो एग्जामिनेशन से पहले मैं जितने भी सैम्पल पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं उसी सैम्पल पेपर्स के क्वेश्चंस को मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने वीडियो में डालता रहूँगा। और आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए तो आप बेटर कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।